रिएक्शन। पहला बॉल लेग स्टंप से बाहर, व्हाइट बॉल। ये बहुत मजा देने वाले हैं जेपीएल जरवाडी प्रीमियर लीग में। 3 अनुभवी अंपायर बंगाल से चल के आए हैं, विनोद मांझी, नजरुल जी, चौधरी जी, कौन नहीं जानता है। पहली बॉल खूब सुंदर तरीके से हुक कर दिया, गेंद जाएगी दंदन आती हुई सीमा रेखा के बाहर। 4 सुपर 4। पहला चौका जरवाडी प्रीमियर लीग सीजन 1 का निकलता हुआ। क्या शानदार तरीके से स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से खूब सुंदर तरीके से निकाल दिए और बता दिए कि जरवाडी प्रीमियर लीग में बहुत सारा रन बनने वाले हैं। हवा का फायदा उठाते हुए जो थोड़ी सी सुबह से हवा चल रही है इस ग्राउंड में, उसका फायदा पूरा उठाना चाहेंगे। मैंने टॉस के टाइम भी बात किया था कि कितना स्कोर सेफ होगी, तो जगदीशपुर 11 के कैप्टन ने बताया था कि कम से कम 10 ओवर में 140 रन चाहिए, और शायद सही सोच। दोनों टीम के खिलाड़ियों से मैं अपील करूंगा कि आप अपना एक प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स पास भेजें ताकि उनका नाम लेने में आसानी हो हमें, और सारे लोगों को, लोग खेलते हैं नाम पहचान के लिए। तो जी हाँ, स्ट्राइक में मौसम है, स्ट्राइक पे मौसम है, नॉन स्ट्राइक वाले बैटर का नाम थोड़ा सा बता दे तो ज्यादा बेहतर होगी। उत्तम आज बहुत सारे डेवलपमेंट है आपकी टीम में। देखिए 15 खिलाड़ी है, तो फिर वहां जो बैठे हैं कमेटी बॉक्स में एक भेज। और इस बार मिडफील्डर में फील्ड करेंगे 1 रन आसानी से। अली ब्रदर्स क्लब घूंधिया, एवीसी घूंधिया जो पहचान का मोहताज नहीं, पहले तो जीत कर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। कितना कारगर साबित होंगे, देखना दिलचस्प होंगे। फिलहाल ये पावरफुल चलता हुआ, जहां पे एडवांटेज मिलता है बल्लेबाजों को, क्योंकि मात्र सर्कल से 2 ही खिलाड़ी बाहर रख सकते हैं। ये आईसीसी का नियम है। टेनिस क्रिकेट पूरी दुनिया में सर चढ़ के आज बोल रही है। इसका जीता जाता उदाहरण आप जेपीएल जरवाडी प्रीमियर लीग में देख सकते हैं, इंडिया कप में देख सकते हैं, आईएसपीएल में देख सकते हैं। बहुत सारा टूर्नामेंट आज टेनिस क्रिकेट में हो रहे हैं, और इसी के तर्ज पे जरवाडी प्रीमियर लीग रखा गया है ताकि इस प्रखंड, इस जिले, इस राज्य के खिलाड़ी को अधिक से अधिक मौका मिल सके। अब पहली बॉल को सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं उत्तम। काफी खतरनाक बल्लेबाज है, कितना स्कोर अपने टीम के लिए आज करते हैं देखना दिलचस्प होंगे। अच्छी गेंद, सामान दिया, जानते हैं पहला बॉल थोड़ा सा यहाँ पे गेंदबाजों को सामान देना चाहिए, क्योंकि पहली बॉल पे देखा जाए तो इस ओवर का चौका निकल चुका है, और ये शुभ संकेत है कि बहुत सारे रन बनेंगे इस ग्राउंड में। बिल्कुल मिनी ईडन गार्डन आप कह सकते हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारे दर्शक खचाखच भरने पड़े मिलेंगे यहाँ पे। अच्छा शॉट, खूब सुंदर तरीके से लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी दंदनाते हुए भाग रही, तेज रफ्तार से शायद गेंद को नहीं रोक पाएगी, निकल जाएगी दंदनाते हुए। 4 वंडरफुल। बिल्कुल काफी मजा आने वाला है। अभी तो ट्रेलर है दोस्तों, इसका पिक्चर अभी बाकी है। दिल थाम के बैठिए, और बहुत सारा मजा आने वाला है जरवाडी प्रीमियर लीग सीजन 1 में। म्यूजिक प्लीज ऑफ। प्लीज बाजा मास्टर आपसे रिक्वेस्ट है कि हाई वोल्टेज मुकाबला होता है, आप डिस्टर्ब ना करेंगे बीच में। बॉल डालते साथ आप बाजा ना बजाएंगे, आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है। जब बॉल डाला जाएगा बाजा जो म्यूजिक होगी ऑन ऑफ कर देंगे। अब
पहले ओवर की समाप्ति पे 10 रन बगैर किसी नुकसान के। ये अली ब्रदर्स क्लब गोठे कंगारू की तरह खेलता है, बहुत तेज अपील करता है, इनसे बचकर रहना होगा। ये बड़ी बड़ी अंपायर को भी हिला देते हैं। इनके क्रिकेट में देखा हो काफी जुझारू क्रिकेट खेलता है, लेकिन दूसरी तरफ से जगदीशपुर हेलो 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 हेलो। और आज के इस भव्य मंच पे युवाओं के दिलों की धड़कन, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हमारे मुख्य अतिथि मोहम्मद बैरिस्टर फरदीन इम्तियाज अहमद जी, मैं उनको आमंत्रित करूंगा इस मंच पे। सर आप इस मंच पे आएंगे और आज के इस हमारे युवा खिलाड़ियों को एक संदेश देंगे और उनको उत्साहवर्धन करेंगे, उनके हौसले को बढ़ाएंगे और एक नई दिशा किस तरह से चलनी है उनको आप बताएंगे। क्या शॉट लगाया है भाई साहब बैरिस्टर फरदीन इम्तियाज अहमद जी, सर आप मंच पे आएंगे, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। चौका भी निकल चुका है, छक्का भी निकल चुका है। व्हाट ऑफ 6, क्या छक्का मारा है। বন্ধ করিস না ভাই বিনোদ মাঝি এখনো হয় ডিজে বন্ধ করিস না ভাই বিনোদ মাঝি এখনো হয় ডিজে বন্ধ করিস না ভাই। हेलो हेलो बॉस सुभाष भाई, कुछ देर के लिए थोड़ा दूर जाएंगे, हमारे मुख्य अतिथि कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे युवा खिलाड़ियों को। जी हाँ। तो आज के इस भव्य मंच पे मैं फिर से एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि बैरिस्टर फरदीन इम्तियाज अहमद जी, हमारे युवा खिलाड़ियों को एक संदेश देंगे, क्योंकि जो ये प्लेटफॉर्म दिया गया है उन्हीं के सहयोग से आज का ये भव्य फाइनल मंच जनवरी प्रीमियर लीग के इस पहले संस्करण में हम चाहेंगे कि वो अपना एक बेहतरीन संदेश दे युवा खिलाड़ियों को, ताकि एक परिवर्तन और एक बदलाव आए समाज में। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे मुख्य अतिथि बैरिस्टर फरदीन इम्तियाज अहमद जी का। आज जिरवाडी प्रीमियर लीग सीजन 1 के ओपनिंग मैच में उपस्थित बेटा विनोद माझी डांस कर विपिन भैया, इस पंचायत के युवा मुखिया जी, इस टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सरफराज भाई, समा भाई, मंजर भाई, सद्दाम भाई और भी बहुत सारे युवा लगे हुए हैं इस पूरे मैच को ऑर्गेनाइज करने में, टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में। मैं सबका इस्तकबाल करता हूं, सबको मैं सलाम, आदाब, जोहार कहना चाहता हूं। बहुत अच्छा लगा इस टूर्नामेंट के फर्स्ट सीजन में इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन देख के। थोड़ी हवा चली है जिसके वजह से बहुत सारी चीजें यहाँ पे उड़ चुकी हैं, बट वो कुदरत की चीज है, कुदरत के सामने सारे लोग फेल हैं। आप लोग इसी तरह आगे खेलिए, हमारे तरफ से जहां जहां मंच और आपको अपॉर्चुनिटी की जरूरत होगी, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूं। युवा साथियों से मैं यही बोलूंगा कि आप लोग क्रिकेट में जो रुचि रखते हैं, आप लोग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, स्टेट्स के लिए, नेशनल्स के लिए आप लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश करिए। हमारी गांडे की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन जी युवाओं को खेल में आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हो गए, विपिन भैया हो गए, कोई भी हो, इन लोग भी चाहते हैं कि युवा लोग खेल में आगे बढ़े। खेल के साथ साथ आप लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, तालीम दें, क्योंकि खेल के साथ साथ तालीम भी आज के जमाने में बहुत जरूरी है। और खेल, एक बात याद रखिएगा, खेल हमें एक बहुत जरूरी चीज सिखाता है। आज आप दोनों टीमों को देखिएगा तो उस टीम में खिलाड़ी कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई ट्राइबल समाज का है। तो आपको किसी भी चीज में अगर कामयाब होना है तो आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, एक सामाजिक एकता दिखानी पड़ेगी। वैसे ही खेल की तरह आप अपनी जिंदगी में कामयाब होइएगा।
तो जो युवा साथी हैं, आप लोग को यही कहना चाहता हूं, आप लोग आगे बढ़िए। फाइनल में क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया कैमरा सेटअप होने में, इसके वजह से बहुत सारे लोगों का इधर उधर प्रोग्राम था, नहीं आ पाए। फाइनल और भव्य तरीके से किया जाएगा और उसमें और भी हमारे जो इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं उनकी उपस्थिति यहाँ पे होगी। शुक्रिया। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत शुक्रिया। कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब के तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। ये थे हमारे मुख्य अतिथि बैरिस्टर फरदीन इम्तियाज अहमद जी, जो अपना कीमती समय आज के हमारे इस मंच पे दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं मैदान की ओर, जहाँ पे दो जबरदस्त टीमों का आमना सामना। एबीसी गुटिया, दूसरी तरफ जगदीशपुर 11। जबरदस्त कांटे की टक्कर। और आज की इस मैच का हाल बताएंगे हमारे कमेंटेटर सुभाष भाई, जुड़ेंगे हम सभी, और साथ में एक और हमारे साथी कमेंटेटर दानिश भाई जो मधुपुर से चलकर आए हैं। और आज का ये मैच हम सभी अपने शब्दों से बयां करेंगे, पूरी मैच की स्थिति, पूरी मैच का हाल जानेंगे। लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है ट्रिपल एम लाइव यूट्यूब चैनल पर। आप चाहें तो अभी यूट्यूब चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें और घर बैठे इस मैच को आप देख सकते हैं। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी रहे, आप इस मैच को लुत्फ उठा सकते हैं और देख सकते हैं। और गेंद गई हवा में, यह आखा तरह बन सकता था। छोटा सा इंटरव्यू हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाएंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे। सरफराज जी हो चुका है। जी हाँ, थोड़ा सा वेट करें। और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए हमारे मुख्य अतिथि बैरिस्टर फरदीन इम्तियाज अहमद जी, जो अपना कीमती समय निकालकर गिरिडीह के सरजमीन से चलकर हमारे बीच जुरवाडी के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पे पहुंचे। साहवर्धन के लिए हरदीप जी पहचान का मोहताज नहीं है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मैं कमेटी की दुनिया से जुड़ा हुआ हूं 3-4 साल से, हर एक ग्राउंड में इनका एंट्री होता है। युवाओं के प्रति दिल से लगाने और मेहनत करते हैं। युवाओं को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है, जो युवा गुमनाम है उन सभी को एक मंच प्रदान किया गया है अपना प्रतिभा दिखाने का, अपना जौहर और जलवा दिखाने का। जिस तरह जौहरी हीरो को पहचान करता है, ठीक उसी तरह से हमारे मुख्य अतिथि आए और सारे लोगों के उत्साह को बढ़ाए, हौसला अफजाई के लिए। लेकिन अब चलते हैं इस मैदान की ओर। अब देखते हैं दो जबरदस्त टीमों का आमना सामना। एक तरफ जगदीशपुर 11, दूसरी तरफ एबीसी गुटिया। और मैं जोड़ना चाहता हूं कमेटी बॉक्स में दानिश जी और शोएब जी आंखों का हाल सुनाएंगे लाइव ट्रिपल एम यूट्यूब चैनल पे, और इस मुकाबले का मजा देंगे। दानिश जी वेलकम है। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई और सुभाष भाई। आप देख सकते हैं बहुत ही अनोखे अंदाज में अंपायर साहब ने यहाँ पर वाइड का इशारा अपने हाथों को फिजाओं में लहराते हुए और धीरे धीरे सने सने ये स्कोर अब परवान चढ़ती हुई बहुत ही शानदार तरीके से गेंदबाजी अभी तक बांध करके रखा है बल्लेबाज मोहसिन को। अगली गेंद, हवाई फायरिंग, यहाँ पर थोड़े से फंबल हुए, आउटफील्ड इस मैदान की काफी तेज, और यहाँ पर फील्डर को चकमा देते हुए गेंद जाएगी सीमा पार, और अंपायर के अनोखे अंदाज में फिर से एक बार 4 रन सिग्नल।
इस प्रकार रन में इजाफा होता हुआ जा पहुंचा है 32 फॉर द लॉस ऑफ ए विकेट। उत्तम के रूप में एक विकेट का पतन हुआ है। नए बल्लेबाज अपना नाम बताएंगे भाई साहब। दीपक नॉन स्ट्राइक एंड पर दीपक हैं, सामना करने के लिए तैयार मोहसिन। लंबे हिट के लिए यहां पर जाना चाहते थे मोहसिन, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इस प्रकार एक और डॉट डिलीवरी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद जगदीशपुर 11 का स्कोर है 32, एक विकेट के नुकसान पर। ये बिल्कुल शुरुआत काफी अच्छी हुई थी इस मैदान में। हमने जो अनुमान लगाया था कि टॉस जीतकर पहले कैप्टन को गेंदबाजी करने का जो नसीहत दिया था, उसी पर अमल करते हुए यहाँ पर एबीसी की टीम ने टॉस जीतकर पहले जगदीशपुर को बल्लेबाजी करने के लिए इनवाइट किया है, और जगदीशपुर के भी कप्तान ने ये दावा किया है कि हम निर्धारित 10 ओवर में कम से कम 150 रन की ओर जाएंगे। अब ये देखना है कि कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं। अब दीपक अपनी लॉ प्रज्वलित करने के लिए तैयार, स्टीयर किया है इसे डीप मिड ऑन की जानिब। 1 रन भागने में कामयाबी। 2 रन के लिए दौड़ना चाहते थे, मगर स्ट्राइक पर वहां पर मोहसिन ने डिनाई किया। गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा। निवास इज द बॉलर विद द ब्रांड न्यू बॉल इन हैंड। गेंद थोड़ी सी छठे विकेट पर डाली गई थी। बल्लेबाज मोहसिन इसे लपक कर खेलना चाहते थे ऑफ साइड की जानिब। चकमा मिट देता हुआ गेंदबाज, काफी शानदार शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद। और जी बिल्कुल हम जिस चीज की बात कर रहे हैं इस मैदान की आउटफील्ड का, इलेक्ट्रीफाइंग आउटफील्ड, यहाँ पर एक और बाउंड्री आता हुआ मोहसिन के बल्ले से। बिल्कुल यहाँ पर मोहसिन आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इस इनिंग की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने अपना मंसूबा जाहिर किया था, और वो इनिंग, वो जौहर, वो जज्बा जारी वो सारी मैदान में। ये बिल्कुल लेदर उधेड़ने के लिए जाने जाते हैं ये बल्लेबाज। फिर से तैयार गेंदबाज के लिए, और यहाँ पर अंपायर का निर्णय देखना काफी दिलचस्प। एक बार और यहाँ से चौका मिलता हुआ, और 9 बॉल फ्री हिट। जले पर नमक छिड़कना इसे हम कह सकते हैं। और मोहसिन के लिए अगली गेंद पर सरकारी लाइसेंस पर हार करने का इस इनिंग की ये पहली फ्री हिट। अब इसका किस प्रकार से फायदा उठाते हैं ये देखना काफी दिलचस्प। मिस्टर दीपक once again on his way, he is going to face Mr. Mohsin once again. Swung the bat powerfully in the air, and the ball will crash to the boundary. Gone once again, far from the boundary line. 4 more runs in the account of Boss 11 Jagdishpur. Mr. Mohsin is the batsman who is looking absolutely too hot to handle at this moment here at this Jarwadi cricket ground. And with the help of these couple of boundaries, now Boss 11 Jagdishpur has moved to 46 for the loss of only wicket in form of Mr. Uttam. काफी धाकड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जिस कद काठी के खिलाड़ी हैं मोहसिन, उसी अनुरूप बल्लेबाजी का मुजाहिरा भी दिखाते हुए अब बिल्कुल प्रेशर यहाँ पर बारिश होती हुई दीपक के ऊपर। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के जानिब थोड़ी सी चहलकदमी कर किया था बल्लेबाज मोहसिन ने, और इस बार वेरिएशन के साथ यहाँ पर चकमा दिया है गेंदबाज दीपक, माफ कीजिएगा निवास। इस प्रकार की अगर गेंदबाजी 2-4 ओवर और अगर चलती रही तो बिल्कुल जो कप्तान ने यहाँ पर अनुमान लगा 150 का, वो छूटा हुआ नजर आएगा। फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज के शोल्डर से टकराई, और इस प्रकार चौथे ओवर की समाप्ति के बाद बॉस 11 जगदीशपुर 46 महज 1 विकेट के नुकसान पर। काफी शानदार कमबैक निवास की जानिब से।
बिल्कुल शायर कहता है कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। और बिल्कुल ये बल्लेबाज जो आप देख रहे हैं मोहसिन, इस बल्लेबाज में हुनर कूट कूट कर भरी हुई है। गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा, सलमान, और सामना करेंगे इनका दीपक। अपनी तीसरी गेंद का सामना करेंगे दीपक। काफी लंबे रनअप के साथ तैयार है सलमान। हल्के हाथों से यहां पर स्टेयर किया, गेंद वहां पर फर्स्ट स्लिप के हाथों में जाकर समाई। काफी शानदार यहां से शुरुआत। जो बिल्कुल अगर इसी लाइन और लेंथ को मेंटेन किया जाए तो ये जो पावर प्ले जो काफी धाकड़ शुरुआत हुई है जगदीशपुर की, इस पर लगाम लगाने में कामयाब होंगे। बिल्कुल टो क्रशिंग यॉर्कर यहां पर ब्लॉक होल में गेंदबाजी, बैक टू बैक डॉट बॉल। बिल्कुल यहां से थोड़े से अंडर प्रेशर नजर आएंगे दीपक। काफी शानदार गेंदबाजी, इसे पॉइंट के जानिब पुश किया है फील्डर वहां पर पहले से तैनात। महज 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जो बिल्कुल जो हम पहली ही गेंद से जिस बल्लेबाज की बात कर रहे हैं मोहसिन, डेंजर मैन, मर्द मुजाहिद, अब स्ट्राइक पर सामना करेंगे सलमान की गेंदों का। उठाकर यहां पर खेला है, नो मेंस लैंड में ये गेंद वहां पर ड्रॉप होती हुई। काफी शानदार वहां पर फील्डिंग। जब तक गेंद को कवर किया जाता, बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला, 2 रन भागने में कामयाब। जी बिल्कुल ऐसे अतिरिक्त रनों पर अंकुश लगाने की दरकार। बिल्कुल जब बल्लेबाज सेट रहते हैं तो एक कहावत है इंग्लिश में, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। भाग्य जो है वो बहादुर का साथ देती है, और यहाँ पर फिलहाल भाग्य मोहसिन का साथ देता हुआ फिर से तैयार सलमान मोहसिन के लिए। उठाकर खेला है, गेंद हवा में, क्या ये मौका बनेगा? फील्डर उसके नीचे और कैच ड्रॉप होता हुआ। बिल्कुल मैंने अभी बात की तो भाग्य जो है वो बहादुर का साथ देता है, और ये कहावत बिल्कुल सही साबित होती हुई। काफी मौका था यहाँ पर, और इसी थ्रो के सहारे टीम का अर्धशतक पूरा होता हुआ। बॉस 11 जगदीशपुर बिल्कुल अपना जलवा बिखेरते हुए काफी सकारात्मक तरीके से यहाँ पर शुरुआत हुई है। हालांकि 1 विकेट का पतन हुआ है, जिसको माइंड नहीं करेंगे फिलहाल जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है। थोड़े से यहाँ पर फंबल, अंडर प्रेशर नजर आ रहे हैं। लिमिटेड ओवर ये क्रिकेट मैच, इस प्रकार 5वें ओवर की समाप्ति के बाद बॉस 11 जगदीशपुर का स्कोर है 52 फॉर द लॉस ऑफ ए विकेट। अब देखते हैं घुटिया के कप्तान गेंदबाजी का कमान किसे सौंपते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी ए लिटमस पेपर टेस्ट फॉर द अपकमिंग बॉलर ऑफ घुटिया 11 साइड। 5 ओवर गॉन। Boss 11 Jagdishpur has moved to 52 runs. They have set this score for the loss of a wicket in form of Mr. Uttam. काफी शानदार शुरुआत हम कह सकते हैं ये जरुआ डे प्रीमियर लीग। जिस तरीके से इंतजार हुआ था वो सारे इंतजार अब भूल करके यहाँ के तमाम दर्शक, तमाम ऑफिशियल, तमाम खिलाड़ी अब यहाँ से मैच का आनंद लेते हुए 5 दिनों का ये पर्व, 5 दिनों का ये त्योहार, ईद के बाद एक नया यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी देश के हर एक कोने से अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, जिन जिन खिलाड़ियों को आपने आज तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना जलवा बिखेरते हुए देखा है, आंखों देखा हाल आप यहां पर देखेंगे। 52 52 रन
इसमें सबसे अधिक योगदान मोहसिन का। गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा। गेंदबाज अहमद। शोएब जी कंटिन्यू करेंगे। और स्ट्राइक पे मोहसिन गेंदबाजी के मार्ग पे है और इस बार क्या हरा शॉट, कमाल का लाजवाब का शॉट था, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर सुपर सिक्स आता हुआ। চোখে দুষ্টু হাসি, নাচ দেখলে বলে এটা কি তালাশি, ডান পা আগে পা পা পরে বিনোদ মাঝি এলে ফ্লোরে কাঁপে জোরে। আরে ভাই রে ভাই তাকিয়ে এই নাচে আছে আলাদা হাসি মজা ফুলন দিল, বিনোদ মাঝি মানে और खिलाड़ियों के लिए फिर से ऑफर के दरवाजे यहाँ पे खुलता हुआ, यानी जिनके सम्मान के लिए, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए जावेद 11 की तरफ से अगर हैट्रिक छक्का ये हैट्रिक विकेट लेते हैं तो आपको 1100 रुपए का इनाम दिया जाता है जावेद 11 की ओर से। गेंदबाजी के लिए तैयार है बार फिर से, लेकिन यहाँ पे चूक नहीं, समझे नहीं, परखे नहीं, बड़े हिट लगाने की कोशिश की इस बार फिर से। लेकिन जिस प्रकार से सुभाष भाई ये रनों की संख्या जो बटोरने की कोशिश किया गया अभी तक, हेलो, तो किस प्रकार स्कोर यहाँ पे खड़ा किया जा सकता है, संभावित कितने रनों का लक्ष्य दिया जाएगा सामने वाली टीम एबीसी घुटिया को जगदीशपुर 11 की ओर से, सुभाष भाई बताएंगे। बिल्कुल क्रिकेट में भविष्यवाणी करना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि क्रिकेट कब क्या कैसे कहां बदल जाएंगे ये हमें और आपको क्या पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं रहता है, इसलिए संभवतः भविष्यवाणी करना बिल्कुल बेवकूफी होगी। अब पूरी जब इनिंग होगी तभी पता चलेगा कि कितना स्कोर बनेंगे, लेकिन संभावित 120-30 तक तो जाना चाहिए। बिल्कुल मौसम आज छा गए हैं, बिना बादलों का बरसात कर रहे हैं, चौके छक्के इक्का दुक्का हर जगह रन लूट रहे हैं। और पहले बॉल छक्का खाने के बाद 4 डॉट बॉल, क्या कमबैक किया है, लाजवाब वापसी। अहमद जानते हैं कि जितना कम स्कोर में रोकेंगे उतने ज्यादा बेहतर होगी। इस बार करारा प्रहार कमेंट्री बॉक्स के सामने लॉन्ग ऑफ सेकेंड को जब तक फील्ड करेंगे आसानी से 1 रन मौसम पूरा कर लेंगे। 6 ओवर की समाप्ति पे 59 रन, 1 विकेट के नुकसान पे रन रेट अच्छा खासा ले जा रही है। देखा जाए तो 10 रन पर ओवर, और छोटे फॉर्मेट में 10 रन खराब स्कोर नहीं कहा जाता है। अगर इसी रन रेट के रिक्वायर्ड रन रेट से चलेंगे तो 100 और थोड़ा सा अगर गति बढ़ाएंगे बल्लेबाज तो फिर 115-20 तक जा सकते हैं। मौसम के 48 रन हो चुके हैं, 48, और शतक से मात्र 2 रन बाकी। बॉलर नेम थोड़ा सा प्लीज बता देंगे। सलमान, और इस प्रकार से जोरदार अपील चलते हैं सीधे तीसरे अंपायर के पास। देखना तो सुबह क्या क्लीन स्टांप हुए हैं या नहीं, या क्या कुछ होंगे ये तो समय ही बता पाएंगे, फिलहाल कहा नहीं जा सकता। प्लीज
डिसीजन पेंडिंग, प्लीज वेट। व्हाइट बॉल, जी हाँ, 1 रन काउंट हो जाएंगे। फिलहाल स्टंपिंग के लिए जो अपील की गई है इसमें क्या परिणाम आते हैं देखना दिलचस्प होंगे। डिसीजन पेंडिंग है, प्लीज वेट। तीसरे अंपायर प्रतीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं बारीकियों से। ओयूटी आउट होके जाना पड़ेगा डग हाउट मौसिफ को। थोड़ी सी देखा जाए तो पहला शतक लगा सकते थे। सुभाष भाई गजब की अगर बात करें विकेट कीपिंग की तो कितनी तेजी और रफ्तार के साथ चीटी के भांति शिकार कर लिया जैसे महेंद्र सिंह धोनी किया करते थे। बिल्कुल, आज मुझे वो कीपिंग महेंद्र सिंह धोनी की याद आएगी जब ये विकेट कीपिंग किया। आज क्या शानदार चीते की चाल से वो रफ्तार पलक झपक रही है। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे खतरनाक अगर कोई विकेट कीपिंग हुआ करता था तो महेंद्र सिंह धोनी, श्रीलंका के कुमार संगकारा, ये आपको मौका नहीं देंगे। और उसी फेरिस्त में रिकी पॉन्टिंग, उसी फेरिस्त में एक बेहतरीन विकेट कीपर रिकी पॉन्टिंग की भी आप नहीं छोड़ सकते। जी हाँ, वो भी एक महान विकेट कीपर थे क्रिकेट की दुनिया में। आज फिलहाल हम यहाँ मौजूद हैं जनवरी प्रीमियर लीग 2026 के पहले संस्करण में। मौसिफ अपने टीम के लिए काम कर दिए हैं। अगर 10 ओवर के मुकाबले में 48 रन बना के गए हैं तो निराश होना नहीं चाहिए। 8 शतक और शतक का आपको रिकॉर्ड बुक में दर्ज नहीं करवाना है। अपने टीम के लिए उपयोगी पारी खेली, लगभग 24-25 गेंदों में धुआंधार इनिंग खेले, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। बिल्कुल ये मायने नहीं रखता। अगर आप अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं तो पूरी तरह से संयुक्त रनों की अगर बात करें तो इसमें किसी भी तरह से कोई शिकायत या अफसोस नहीं होना चाहिए। लेकिन 48 रन का और एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में ऊपर से बॉल सीमा रेखा के बाद सुपर 6 आता हुआ। क्या बेहतरीन छक्का। ऐसे छक्के देखने में काफी मजा आता है। जब आपके बल्ले से डाउन द ग्राउंड छक्का लगाते हैं तो बिल्कुल एक आत्मविश्वास आपके अंदर से आती है कि अगले बॉल पर भी छक्के मार सकता। फिरोज माझी का रिएक्शन देखिए, ये इनके लिए जाने जाते हैं। ये झारखंड, बिहार ही नहीं, पूरी इंडिया के अलग अलग राज्यों में इनकी चर्चा होती है। विनोद माझी हमारे दर्शकों को और भी मनोरंजन और एंजॉय के लिए यहाँ पे इनको बुलाया गया है सरजमीन से। और अगर बढ़ती है तो हाथ उठाएंगे। ऐतिहासिक ग्राउंड पे आए हैं हम सभी को इस मैच को। और एक बार खतरा फिर से बन सकता है। जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। बाहर का रास्ता दिखाया है, आपको जाना पड़ेगा। और फिर से विनोद माझी का रिएक्शन शानदार तरीके से इसी अंदाज में मजा ले रहा है और लेना भी चाहिए, क्योंकि जनवरी प्रीमियर लीग में बहुत सारा मजा आने वाले हैं। सरफराज जी, राजकुमार जी, विपिन जी सामा बता रहे थे कि बहुत सारा मजा आने वाले हैं जनवरी प्रीमियर लीग सीजन 1 में। बहुत मेहनत के बाद आज पहला मुकाबला खेला जा रहा है और ये सिर्फ ट्रेलर है दोस्तों। इसका पिक्चर बहुत सुपरहिट होगी, नाइट में फाइनल होगी और धमाकेदार होगी। क्रिकेट के इतिहास में एक और बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट जनवरी प्रीमियर लीग नाम लिखवा चुका है। हम किसी से कम रहने वाले नहीं हैं और इसी के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारा प्रतिभा निकल के आएंगे इस टूर्नामेंट में। अभी मौसम देखे, बहुत सारा देखने वाले हैं। और अब तक 66 रन 7वां ओवर प्रगति पे 3 विकेट के नुकसान पे जगदीशपुर 11 खेल रही है। बेस्टमेल फैजान है तो हाथ खड़ा करेंगे। नो, क्या है नाम बताएंगे? अमन जी हाँ, ओके। दीपक स्ट्राइक पे, अमन स्ट्राइक पे, दीपक नन स्ट्राइक पे। अब यहाँ से चाहेंगे किसी भी तरीके से साझेदारी थोड़ी और बड़े, क्योंकि जो पिछले टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे उन्होंने अपने काम करके दिखा दिया और अब बारी है मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों का। जो मध्यम क्रम के जो बल्लेबाज होते हैं सुभाष भाई, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है एक बेहतरीन लक्ष्य की ओर बढ़ना, क्योंकि टीम के कैप्टन उनको वो कमान सौंप कर भेजते इस ग्राउंड में। तो क्या वो जो अभी स्ट्राइक पे एक तरफ अमन है, दूसरी तरफ दीपक, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ेगी। 3 विकेट के नुकसान पे अब तक खेल रहे हैं। जी हाँ, तो सलमान किसी से कम नहीं है, संथार गेंदबाज है, जानते हैं फंसाने। और इस बार रिवर्स शॉट
आसानी से 1 रन पूरा कर लेंगे। सलमान आया और छा गया, 2 विकेट निकाल दिए हैं अपने टीम के लिए। जगदीशपुर को रीढ़ की हड्डी थोड़ा सा देखा जाए तो टेढ़ा कर दिए हैं। आप तो तोड़ कह नहीं सकते क्योंकि अच्छा स्टार्ट ले चुका है। रीढ़ की हड्डी तभी टूटती है जब 2-4 विकेट 4-5 रन में गिर जाते हैं। यहाँ स्टार्ट अच्छा है। अभी रीढ़ की हड्डी टूटना नहीं कह सकते, सिर्फ कमर में दर्द हुआ है, क्योंकि जिस तरह से स्टार्टअप दिया था उन्होंने, क्या बात करते हैं मोहसिन ने जो स्टार्टअप दिया था, और एक बार फिर से यहाँ पे हड्डी को थोड़ा नोच में बदलेंगे, फिर से कैच, एक बड़ा झटका, चौथा विकेट का पतन होता हुआ जगदीशपुर 11 का एक के बाद एक। शोएब जी, सलमान का इस ओवर में 3 विकेट, गेम चेंजिंग ओवर कहा जा सकता है। वापसी करवाया है लोबेरस क्लब भुटिया को। कह सकते हैं धारदार गेंदबाजी, करिश्माई गेंदबाजी, 3 विकेट अपने नाम के। और आज के इस पहले संस्करण में पहला मुकाबला जरवटी प्रीमियर लीग का ये ऐतिहासिक मैदान, जहां पूरी तरह से सही घसकर तैयार है, और इसके यहाँ दोनों योद्धाओं, जाबाज खिलाड़ियों का आमना सामना है। एक तरफ एबीसी भुटिया, दूसरी तरफ जगदीशपुर 11। अब तक 67 रन पे खेल रहे 7 ओवर प्रगति पे है, कुछ ही गेंद बचे होंगे, लेकिन अब तक 4 विकेट के नुकसान पे 4 विकेट का पतन हो चुका है जगदीशपुर 11 का। एबीसी भुटिया के सलमान, बेहतरीन गेंदबाजी का कारनामा, और मंजर इस वक्त इस ग्राउंड पे जारी है संघर्ष। फिर से पॉइंट के क्षेत्र में वहां पे फील्डर मौजूद है, कोई मौका नहीं देंगे, सिंगल का भी नहीं। बल्लेबाज का नाम बताएंगे, बल्लेबाज का नाम प्लीज। संजय स्ट्राइक पे, और संजय एक बार पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, कोई मौका नहीं देंगे। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। विनोद मांझी का रिएक्शन अभी फिलहाल अभी नहीं, लेकिन जब तक बाउंड्री नहीं आते हैं, और 7 ओवर की समाप्ति पे 68 रन 4 विकेट के नुकसान पे शोएब जी ना तोल के रन बना रहे हैं। 10 रन का जो पहरा पड़ा है शुरू से वो चला रहे हैं, और इस रन रेट बरकरार रखा तो 98, 95, 96, 100 तक पहुंच सकते हैं। और पहला मैच है तो कहा नहीं जा सकता कि सेफ स्कोर हो गया क्या कुछ होंगे, क्योंकि अभी 2-4 मैच हो जाएंगे तभी कमेंटेटर अनुमान लगा पाएंगे कि चेस होंगे या नहीं। आज का ये पहला मैच है तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि इस पिच पे हम लोग पहली बार कमेंट्री कर रहे हैं, और ये ग्राउंड आज हम लोग समझेंगे, थोड़ा अनुभव आज हम लोगों को आएगा कि ये पिच बल्लेबाजी के तौर पर या ज्यादा सफल है या गेंदबाजों को सहायता करने में ज्यादा मददगार साबित होगी। ये हमें इंतजार करना चाहिए आज के इस पहले मैच का, उसके बाद देखते परिणाम किसके पक्ष में जाता है। तो अभी फिलहाल हम लोग वेट एंड वॉच का इंतजार है, देख रहे हैं, और हमारे साथी कमेंटेटर दानिश भाई वो भी बताएंगे हमारे साथ जुड़े हुए इस कमेंट्री पैनल में। एक से एक नाम, एक तरफ सुभाष गुप्ता, दूसरी तरफ दानिश, और आज का ये मैच का हाल बताएंगे दानिश भाई। तो ओवर सलमान ने किया है 15 रन और 3 विकेट। क्या लाजवाब गेंदबाजी, बिल्कुल वापसी करवाया है भुटिया को दानिश जी। हेलो, बिल्कुल जिस तरीके से रन रेट शुरू में जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि इसके जो स्कीपर ने जो 150 रनों का आंकड़ा बताया है वो निर्धारित ओवर से पहले ही बन जाएगी, मगर काबिले तारीफ गेंदबाजी। बिल्कुल यहाँ पर 1 और 2 में डील होती हुई फिलहाल अगर इस तरीके से जाएगी तो बिल्कुल नैया डगमगा चुकी है और नाव डूबने की आशंका। गियर शिफ्ट करने की जरूरत यहाँ पर। बल्ला घुमा रहे हैं मगर संपर्क में गेंद आ नहीं रही है। एक से बढ़कर एक वेरिएशन इस गेंदबाज के पास। बैक ऑफ द हैंड, ओ क्रॉसिंग यॉर्कर, ब्लॉक हॉल, हर तरीके का इनके तरकश में एक से बढ़कर एक तीर आज वो आजमा रहे हैं। फिर से तैयार गेंदबाज निवास, काफी शानदार यहां पर शॉट, क्या यहां पर चकमा देगी जी? बिल्कुल, गेंद रोल होते हुए सीमा पार। काफी अरसे के बाद यहां पर जो बाउंड्री की सुखाड़
हो गई थी, अब फिर से बाहर आती हुई पापोरे इस 4 के सहारे बॉस 11 जगदीशपुर का स्कोर जा पहुंचा है 73। बिल्कुल विकेटों का पतझड़ जो लगा है उस पर अंकुश लगाने की जरूरत। निवास फिर से तैयार, उठाकर खेला है तीर की मानिंद सीधा और 2 टप्पा सीमा पार ये गेंद दर्शक दीर्घा में। बैक टू बैक बाउंड्री कमिंग फ्रॉम द ब्लेड ऑफ द बैट्समैन ऑफ जगदीशपुर साइड। दिस माइट पुट द बॉलर अंडर प्रेशर हियर एट दिस मोमेंट। Once again, brought the player on his way. The batsman, Mr. Aman, is showcasing his talent slowly. Once again in the air. And there was a protection out there. So far as the ball was protected, both the batsmen changes their spot. और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के बाद बॉस 11 जगदीशपुर का स्कोर 78। अब यहां से महज 2 ओवर शेष, 12 गेंदों में देखते हैं क्या कारनामा करते हैं दोनों बल्लेबाज। एक तरफ अमन, दूसरी तरफ संजय। अमन स्ट्राइक लेंगे, संजय नॉन स्ट्राइक पर। दोनों ही काबिल बल्लेबाज, लंबे लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल भी में बल्लेबाजी करता हुआ। अब यहां से जिनको गेंद थमाई जा रही है उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का एक विशाल बोझ आने वाला है। मैं नाम जानना चाहूंगा इस गेंदबाज का। क्या है भाई साहब नाम? खुशनवाज है गेंदबाज। बल्लेबाज अमन। 12 गेंदें शेष। अब हिट करने के अलावा इन दोनों ही बल्लेबाजों के पास कोई विकल्प नहीं। ज्यादा से ज्यादा रन अर्जित करने की मुहिम यहां पर चलाई जाएगी। और उनके लिए मुसीबत की एक और बात यह है कि अब टेल एंडर के जो बल्लेबाज हैं उनके पास काबिलियत होती नहीं है लंबे लंबे बाउंड्री जोड़ने के। अब यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को ये पारी खींचने की जरूरत। खुशनवाज तैयार है अमन के लिए। उठाकर खेलना चाहते थे अमन। यहां पर अपने लेंथ को थोड़ा सा पुल किया था और वेरिएशन के साथ चकमा देते हुए खुशनवाज मीडियम पेसर के लिए जाने जाते हैं। और मौसम अब यहां से सुहाना होता हुआ, बादल छाती हुई। दर्शकों को मनोरंजन प्रोवाइड करने के लिए यहां पर सर विनोद मांझी को बुलाया गया है। स्कोर जो है 78। फिर से तैयार खुशनवाज अमन के लिए। और यहां पर लोअर फुल टॉस, गेंद आकाश में खो गई है, जाएगी सीधे कैमरा बॉक्स में। अरे भाई 6 रनों के लिए। और विनोद मांझी के स्टाइल को देखिए आप, आज वो रुकने वालों में से है नहीं। शानदार तरीके से यहां पर डिसीजन देता हुआ गाने जी विनोद मांझी का मूड तुरंत ठीक होता है, तुरंत साफ हो जाता है, तुरंत डांस करने लगता है। ये अलग ढंग के व्यक्ति है, अलग प्यार करते हैं दर्शकों से। फिर से उठाकर खेला है, भी में बल्लेबाजी होता हुआ। और यहाँ पर इलेक्ट्रीफाइंग आउटफील्ड का पूरा सहयोग मिलता हुआ अमन को। आज बल्लेबाज अंपायर को थका कर ही मानेंगे। देखिए उनके स्टाइल को, उनके अंदाज को। जाने जी ये थकेंगे नहीं, 72 घंटा डांस किया है, रिकॉर्ड है इनका, ये थकने वाला नहीं है। तो बिल्कुल हम सभी दीवाने हैं इस अंपायर के और उनके डिसीजन के। बिल्कुल स्ट्रेट एज एरो ये शॉट थी। हालांकि फील्डर ने यहाँ पर अपना पांव लगाया था, 100% कमिटमेंट के साथ उतरे थे यहाँ पर फील्डर, मगर अंततः गेंद ये रेस जीतती हुई फिर से तैयार। आड़े तिरछे तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी, रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास अमन के जानिब से, मगर इस गेंद में काफी रफ्तार
फिर से तैयार खुशनवाज अमन के लिए। क्या यहाँ पर वाइड का डिसीजन अनोखे अंदाज में, गुंजा ले ले थोड़े से निराश होंगे यहाँ पर गेंदबाज खुशनवाज, और अमन को यहाँ पर भरपूर सहयोग मिलता हुआ प्रेशर रिलीज यहाँ पर किया है। जो बाउंड्री आई है एक छक्के के रूप में, एक चौके के रूप में, और यहाँ से एक अतिरिक्त रन भी उन्हें मिला है। संजय काफी लंबे अरसे से नॉन स्ट्राइक पर मौजूद, अपने स्ट्राइक पाने का इंतजार करते हुए फिलहाल अमन अपना जौहर दिखाने के लिए तैयार। काफी लंबा हिट, क्या ये गेंद ट्रेवल करेगी? वन बाउंस आउटसाइड आउट द बाउंड्री लाइन। मिस्टर अमन हैज डिस्ट्रक्टेड द लाइन एंड लैंड ऑफ द बॉलर मिस्टर खुशनवाज। He is looking absolutely in tremendous form here at this Jarwadi cricket ground. Gentlemen, the cricket fans and my audience, just look at the umpire, Mr. Vinod Manji, for you. जी हाँ, स्कोर हो चुका है 93 और स्कोरर का नाम सुनेंगे तो आगे चौंक जाएंगे। नाम है शोएब अख्तर, जो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से विख्यात था। तो स्कोरिंग बहुत फास्ट हो रही है। थैंक यू शोएब जी। फिर से उठाकर खेला हवा में गेंद, क्या यहाँ मौका बनेगा? जी बिल्कुल, एक शानदार पारी का अंत होता हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि 12 गेंदें शेष है, लंबे लंबे हिट लगाने के अलावा आपके पास और दूसरा कोई विकल्प नहीं, और बिल्कुल अपना काम करके वापस लौट रहे हैं बल्लेबाज अमन। शानदार यहाँ पर वापसी खुशनवाज की ओर से, और इस प्रकार ओवर की अंतिम गेंद पर एक बड़ा रिस्क लिया था अमन ने, मगर रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं। शानदार तरीके से यहाँ पर ग्रैब किया गेंद को फर्स्ट स्लिप ने। अब संजय, जो कि काफी प्रख्यात खिलाड़ी सरजमीन मधुपुर से चल के आज यहाँ पर जड़ुआडी के ऐतिहासिक मैदान में अपना जलवा बिखेरते हुए, इनके बल्ले से जब गेंद टकराती है तो सीधे सरहद पार ही जाकर के आराम करती है गेंद। नए गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा, अमजद गेंदबाज, और यहां से महज 6 गेंदें शेष। निगाहें आपकी बिल्कुल सेंटर पर, संजय स्ट्राइक पर। हवा में गेंद, बिल्कुल यहां पर फील्डर को चकमा दिया है। 2 फील्डर यहां पर। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उनकी स्पीड में तरमीम। इसी दरमियान 2 रन भागने में सफलता हासिल हुई। संजय फिर से अपने छोर पर उठाकर खेलना चाहते थे काउ कॉर्नर की जानिब, मगर अपने वेरिएशन के साथ यहां पर डॉट किया है अमजद ने। Once again, Mr. Amjad on his way with the 3rd ball. Mr. Sanjay on strike, swung the bat powerfully, and there's a fielder out there to protect the boundary. And so far as the ball was through, both the batsmen changes their strike and steal a single. Batsman, new batsman on strike. What a absolute hit this is. There's a fielder underneath the ball. The decision is yet to come. At 6-0 signal coming from the umpire, Sir Arshad. And what an outstanding hit this was from the new batsman of Boss 11 Jagdishpur side. And with the help of this maximum, Jagdishpur 11 has moved to 109 runs on the board. Apologies, 102, 102 रन, माफ कीजिएगा, 102 रन बोर्ड पर इस आधे दर्जन रन के साथ। बिल्कुल लंबा ये हिट और अर्जित किए हैं पूरे आधे दर्जन रन। जी हाँ, औसार की अगर इतनी बेहतरीन स्थिति में है तो फिर अच्छा सुखद स्थिति कहा जा सकता है।
इस बार कस्टम से बाहर गेंद वाइड करार दी जाएगी अंपायर के द्वारा। आप बिल्कुल इस लाइन लेंथ में गेंदबाजी कर नहीं सकते क्योंकि आखिरी ओवर कर रहे हैं। यहाँ कम से कम रन देना चाहेंगे, जितने कम रन देंगे आपके बल्लेबाज को उतनी सहयोगी मिलेगी बाद में बल्लेबाजी करते हुए। इस बार खराब बॉल को नसीहत दिया है, गेंद दंदन आती हुई जा रही है 2 स्लिपों के बीच में। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे आसानी से 2 रन पूरा कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग लाजवाब मुकाबला चलता हुआ हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से तबरेज मल्लू जो देख रहे हैं, आज इनके भी बल्ले करना होगा। इस रन को अगर चेस करना है तो बहुत सारे अली ब्रदर्स क्लब घोटिया के बल्लेबाज को रन करना होगा। अंतिम गेंद और अंतिम बॉल अगर डॉट करवा देते हैं T10 मुकाबले में तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। 105 रन स्कोर। जगदीशपुर की टीम ने टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में 105 रन बनाए हैं। 106 रनों का लक्ष्य टारगेट दिया है अली ब्रदर्स क्लब घोटिया को। देर से आए हुए श्रोतागण दर्शक भाई बंधुओं खेल प्रेमी आप सभी को बता दो ये जेरुआडी प्रीमियर लीग सीजन 1 चल रहा है। पहला साल बेमिसाल, काफी शानदार शानदार सुपर डुपर तरीके से सजाया गया है। चारों खाने देख सकते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उनके बीच में 3 बेहतरीन अंपायर बंगाल से चल के आए हैं इस टूर्नामेंट को 4 टर्न लगाने के लिए। और कमेंट्री बॉक्स में सुभाष गुप्ता, दानिश और शोएब दर्शकों को मनोरंजन करने की पूरी कोशिश करता हुआ। और ट्रिपल एम यूट्यूब चैनल को कौन भूल सकता है जो इतनी चिनचिनाते हुए करकती धूप में तीनों कैमरामैन अपने पसीना को बहा रहे हैं, तब जाके इस टूर्नामेंट को काफी बेहतरीन तरीके से सफल करवाता हुआ। और विपिन सर जी, श्री राजकुमार मुखिया जी, सरफराज जी, सामा जी, जितिन कमेटी के उन सारे मेंबर को कौन भूल सकता है जो बीते 2 महीनों से दिन रात इस ग्राउंड को सजाने का काम किया है। शुरू से मैं देख रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हूँ, जेरुआडी प्रीमियर लीग के चैनल से जुड़ा हूँ और काफी अच्छी तरीके से हर पहलू को अपडेट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरा इनिंग में जल्द। कमेंट्री बॉक्स में चलता है शोएब जी के पास। हेलो हेलो बीच बीच में म्यूजिक चालू कर दे जिस समय मैदानांतर होता है। अभी फर्स्ट इनिंग का खेल हुई है तो आप मनोरंजन दर्शकों को करवा सकते हैं, देशभक्ति गाने में झुमा सकते हैं बाजा ऑपरेटर जी। हेलो, सबसे पहले आप सभी तमाम दर्शकों को जेरुआडी प्रीमियर लीग के आयोजक कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर इस उद्घाटन मैच के शुभ अवसर पर अपना कीमती समय दिया और इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाने के लिए अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय हम लोगों के बीच में रखा, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और हमारे जो दूर दराज से आए हुए गेस्ट वही 20 रुपए में। Are you worried? Online banking system हो चुके हैं? आज मंच पर मौजूद सबों का मेहमान जिन्होंने इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाने के लिए अपना कीमती समय दिया, उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम लोगों ने टेनिस क्रिकेट की लोकप्रियता को देखते हुए जेरुआडी प्रीमियर लीग का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र के युवाओं में, हमारे क्षेत्र के खिलाड़ियों के उनको एक अच्छा मंच प्रदान हो और भविष्य में अपनी प्रतिभा का जौहर प्रदर्शित कर सके। साथ ही साथ
झारखंड और पूरा देश का मान और सम्मान टेनिस क्रिकेट में रोशन करे। बस हमारी इतनी सी छोटी सी प्रयास है जरवाडी प्रीमियर लीग आयोजन करने का, और आप लोगों जिस प्रकार से अपना समर्थन दे रहे हैं उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग एक खिलाड़ी और दर्शक के रूप में अपना सहयोग करेंगे, और यही समर्थन हमारी टीम का, हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का उत्साह बढ़ाएगी, और सीजन 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 आप लोगों के बीच और भी बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेगी। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं हमारे मंच में मौजूद हमारे जरूरी पंचायत के सम्मानित समाज सेवी श्री विपिन जी का स्वागत करेंगे कि 2 शब्द अपनी बातों को रखें। विपिन सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जरुआनी के टणिया में इतने बेस्ट टूर्नामेंट करावे वास्ते सबके बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आज जरुआनी प्रीमियर लीग टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में मंच पे उपस्थित सभी खासे मेहमान, वसीम भाई, इमरान भाई, अब्दुल गनी, पिंटू भाई, सरफराज भाई, मंजर भाई एवं इस पूरी आयोजक मंडली के सभी सदस्य को हमारी ओर से ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सबों के काफी लंबे प्रयास और काफी अच्छे मेहनत का ये नतीजा है कि आज हम सबों के बीच ये जो इतना खूबसूरत टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, इसके लिए पूरी कमेटी को मैं हृदय से आभार एवं धन्यवाद देता हूं कि आप के द्वारा स्थानीय युवाओं को क्रिकेट के लिए एक बहुत ही सुंदर मंच का व्यवस्था किए हैं, जो आने वाले समय में क्रिकेट के भोजपुरी गाना हेलो जी हाँ दर्शकों, खेल प्रेमियों, एक बार मैं फिर सुभाष गुप्ता सभी दर्शक खेल प्रेमियों को स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। क्या बेहतरीन सुपर डुपर शानदार
जरवाड़ी प्रीमियर लीग सीजन 1 का सेकेंड इनिंग चालू होने जा रहा है। आप सभी दर्शक खेल प्रेमियों को बता दूं जो देर से जुड़ी हुई है लाइव टेलीकास्ट के साथ, तो उनको बता दो कि आलिया ब्रदर्स क्लब घोटिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और अपने विपक्षी टीम को जगदीशपुर को 105 रन के स्कोर तक रोक दिया है। आने घोटिया को मुकाबला जीतने के लिए 106 रन चाहिए। आप सभी दर्शक जान गए होंगे, तो दर्शकों आप जाइए YouTube में सर्च कीजिए MM लाइव और इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। बहुत मेहनत करने के बाद आज झारखंड के सबसे टॉप लाइव टेलीकास्ट चैनल बन चुका है। आरिफ भाई काफी मेहनत करते हैं, उसके कैमरामैन काफी मेहनत करते हैं। जी हाँ सर, विनोद माझी कुछ रिएक्शन करें। बेटा जल्दी आएंगे प्लीज। कहाँ है भाई साहब आप? मैं तो आपको भूल ही गया था। विनोद माझी बॉलिंग करेंगे तो फिर क्लीन बॉल हो जाएंगे, क्योंकि वहां तो बैटर है ही नहीं। जी हाँ जल्दी आएंगे। और विनोद माझी अगर बॉलिंग करेंगे तो फिर अरशद भाई को इधर स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं इस्लामी जोड़ी बल्लेबाज घोटिया के टीम के कहते हैं। अच्छा ठीक है, प्रवेश करें, अच्छी बात है, क्योंकि समय सर दूसरा को आप मद्देनजर रखते हुए सारा काम करें, क्योंकि इसके बाद एक और अगला मैच खेला जाना है। जी हाँ, और नेक्स्ट मैच के लिए दोनों कैप्टन तैयार रहेंगे कि वो टॉस करवाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगी, टॉस करवा के रखेंगे। और आलिया ब्रदर्स क्लब घोटिया के 12th मैन कृपया करके आपका अतिरिक्त खिलाड़ी अगर है तो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, क्योंकि बार बार नाम पूछने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सर दूसरा टीम जो भी है उसका कैप्टन से आप उनको टॉस के लिए रेडी करवा लीजिए। 106 रनों का लक्ष्य दिया गया है जगदीशपुर 11 की ओर से, और उस लक्ष्य को पीछा करने के लिए उतरी है ABC घोटिया के इस्लामी जोड़ी बल्लेबाज बॉस 11 जगदीशपुर। क्या आज आलिया ब्रदर्स क्लब घोटिया को रोक पाएंगे चेस करने के लिए? वो अभी पता चल जाएगा। बस 2-3 ओवर में कुछ आंकड़े निकल कर आएंगे, कुछ साइन होंगे जो हम लोगों को पता चल जाएगा। बेटर ने बताएंगे स्ट्राइक जो ले रहे हैं खुश नवाज, और नॉन स्ट्राइक पे तबरेज उर्फ पल्लू। जी हाँ, विनोद माझी जी बिल्कुल इशारा कर रहे हैं, रेडी हो चुका है। जी हाँ, स्कोरिंग रेडी है। स्कोरर शोएब अख्तर, कमेंटेटर भी एक हमारी शोएब अख्तर है, एक दानिश है, और बुटी सर जी को कौन नहीं जानते, इनका चाल बताते हैं बहुत खतरनाक। मिड ऑन में जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी से 1 रन पूरा कर लिए। बॉलर ने बताएंगे प्लीज, उको को कम कर देंगे। बाजा मास्टर उको को कम कर देंगे। और हमारे ही एरिया से बिलोंग करते हैं हमारे मशहूर कमेंटेटर मिराज भी पहुंचे हुए, उसका भी वेलकम है। और इस प्रकार से तबरेज ने हवाई फायरिंग किया है खिलाड़ी गेट के नीचे, और जाना पड़ेगा डक आउट लौट के। खराब शॉट सिलेक्शन, और ऐसे समय में विकेट गिरा के जा रहे जब टीम के 100% इसको आज जरूरत था। उम्मीद किए हुए थे फैंस दर्शक आज आलिया ब्रदर्स क्लब घोटिया के कि कम से कम मल्लू का बल्ला झल्ला बोलेंगे, लेकिन ऐसे समय में आज विकेट गंवा के जा रहे जब टीम को बिल्कुल यहाँ जरूरत थी 10-20-30 रनों की। अरे भाई रे भाई माझी
नाम सुन ले या जेपीएल जरवाड़ी प्रीमियर लीग सीजन 1 में झारखंड, बिहार, बंगाल, यूपी ही नहीं पूरे इंडिया के फेमस स्टार अंपायर आपके बीच में अभी बिल्कुल करंट में मौजूद है, लाइव में मौजूद है। विनोद मांझी, निजरौल जी, चौधरी जी, ये बहुत चर्चा में रहते हैं। यदि चैंपियन लीग की बात करें या फिर झारखंड प्रीमियर लीग की बात करें या फिर बंगाल प्रीमियर लीग की बात करें, बीजेपीएल बंगाल गली प्रीमियर लीग की बात करें, उड़ीसा, आसाम, हर जगह इनकी चर्चा में देखा हो। सरफराज जी काफी चतुर है, बहुत रिसर्च कर करके कमेंटेटर और अंपायर को बुलाए हैं। जानते हैं कि जेपीएल जरवाड़ी प्रीमियर लीग में दर्शकों को खूब मजा देना है, इसलिए आप सभी को धन्यवाद, खास करके सरफराज जी को जिन्होंने लगातार 2-3 महीने से इस टूर्नामेंट को सजाने की काम किया है। सोशल मीडिया से जुड़ा है तो आपको जरूर मालूम होगा, दिसंबर महीने से लगातार मेहनत कर रही है, तब जाके टूर्नामेंट आपको मार्च में देखने को मिला है। बेटर नेम थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। अगर बल्लेबाज नेम नहीं बताते तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, फलनवा लिख दिया जाएगा और इसमें आपको पहचान नहीं बनेगा। जब रिसर्च किया जाएगा इस टूर्नामेंट को तो आपका पहचान नहीं बनेगा। अजय जी हाँ, नाम आ चुका है, नाम के साथ खेलेंगे तो पहचान बनेगी। ओह माय गॉड, क्लीन बॉल, बिल्कुल नीचे रहती हुई बॉल और सीधा जड़ में और आउट होकर टकाऊ लौटता हुआ। खराब स्टार्ट, खराब शुरुआती कहा जा सकता है। इस प्रकार की आप गलती करना नहीं चाहेंगे, लेकिन नीचे रहती हुई बॉल और सीधे गिलिया उखाड़ दिया। बॉलर ने बताएंगे प्लीज। विनोद माझी नाम सुन ले या गुंजा ले ले। क्या रिएक्शन रहता है विनोद मांझी का, देख सकते हैं, फनी मोमेंटम। ये वीडियो शायद कट करेंगे तो वायरल हो सकता है। विनोद मांझी का बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ है, इंस्टाग्राम जाम हो गया है, हैक हो गया इसका वीडियो देख देख के लोग। और शायद यहाँ बहुत सारे इंस्टाग्राम यूजर है तो शायद ये भी वायरल रील होने वाली है शायद। फिलहाल ट्रिपल यूट्यूब में लाइव देख सकते हैं, फुल एचडी में काफी शानदार तरीके से लाइव दिखाया जा रहा है। आरिफ जी की मेहनत ने झारखंड में क्रिकेट और फुटबॉल को एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। जब लाइव चलता है तो वहां से जो प्रतिभा है वो हमारी गिरिडीह जिले ही नहीं, झारखंड ही नहीं, अदर स्टेट बिहार और बंगाल के जो चयन करता रहती है, टीम मैनेजर रहते हैं, वो सर्च करके देखती है कि कौन सी टूर्नामेंट में कौन बल्लेबाज परफॉर्मेंस किए हैं, उसी के आधार पर टीम बनता है। इंडिया कप में देखे होंगे छोटू खान क्या छक्के मारे थे, बिल्कुल गेम चेंज कर दिया था और सुपर ओवर हुआ था वो मुकाबला महाराष्ट्र के अगेंस्ट। तो ये बहुत सारे दूर जाने वाले हैं आने वाले समय में। झारखंड के क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट एक सर चढ़ के बोल रही है। चलिए चलता हूं शोएब जी के पास और दानिश जी के पास अगले 2 ओवर के लिए। पहले ओवर की समाप्ति सिर्फ 1 रन देकर 2 विकेट को चटकाया है उन्होंने, और 2 विकेट के नुकसान पे एबीसी घोटिया की टीम कह सकते हैं दबाव बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है जगदीशपुर 11 की ओर से। उनके बल्लेबाजों ने जिस प्रकार पहले ही ओवर में अटैकिंग बॉलिंग की है, ये काबिले तारीफ है। एक तरह से दबाव बनाने का बेहतरीन रणनीति की शुरुआत किया है जगदीशपुर 11। तो यहां से जिम्मेदारी पूरी तरह से बढ़ता हुआ एबीसी घोटिया टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। नए बल्लेबाज आए हैं अजहर, स्ट्राइक पे खुशनवाज, दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइक पे अजहर। गेंदबाजी के मार्ग पे होंगे, गेंदबाज का नाम बताएंगे बंटी, और इस बार रिवर्स शॉट खेलने की प्रयास किए थे, लेकिन गेंदबाजी काफी चतुराई के साथ किया जा रहा है। पिछले ओवर उनके बेहतरीन गेंदबाज जगदीशपुर 11 के अच्छे गेंदबाज धारदार गेंदबाजी के बदौलत 2 विकेट चटकाने में सफल हुए।
और अब तक दबाव बनाने का सफल प्रयास जारी है, बांध के रखे हुए इन्होंने। अगर बात करें शोएब जी, अचानक से बॉलिंग पिच कैसे बन गई? अभी जब जगदीशपुर बैटिंग कर रहा था तो लग रहा था कि बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, अब जब घोटिया बैटिंग कर रहे तो लग रहा है कि गेंदबाजी के अनुकूल है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? मुझे वो मैच याद आता है जब इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा था, तो अचानक से इंडिया ने अच्छी गेंदबाजी की और जिस बॉल पे जिस तरह से वो मैच हुआ, वो चौंक गए पाकिस्तान के सारे बल्लेबाज की। ये तो अभी कुछ देर पहले गेंदबाजी की पेश थी और अभी बल्लेबाजों के पस में चली गई है, तो ठीक उसी तरह से। लेकिन अभी कह नहीं सकते, अभी इनके पास और भी बल्लेबाज बाकी हैं जो चाहेंगे संतुलन बनाए रखने के लिए और मैच पे नियंत्रण कंट्रोल बनाए रखना है, तो उनके पास अभी भी बल्लेबाजों की फहरिस्त में अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं एबीसी घोटिया की टीम में। तो धैर्य और संयम के साथ फिलहाल काम ले रहे हैं एबीसी घोटिया टीम के बल्लेबाज। कुछ देर चाहेंगे अपने आप को रोक के, उसके बाद प्रहार करेंगे, जरूरत पड़ेगी बाउंड्री निकालेंगे। पूरा क्षेत्र पड़ा हुआ है फील्डिंग का। फिर से लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो फील्डर मौजूद है, सिर्फ एक रन लेने का मौका दिया जाएगा। और स्टिल प्ले में कैमरामैन से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप दर्शकों को भी कैद कर लेंगे चारों तरफ से। इस ग्राउंड में बहुत सारे दर्शक देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। और ये क्या थोड़ी सी चूक हुई, काफी बेहतरीन गेंदबाजी कह सकते हैं बहुत जगदीशपुर 11 की तरफ से। 2 ओवर की समाप्ति, 4 रन 2 विकेट के नुकसान पे। कितनी धारदार गेंदबाजी, करिश्माई गेंदबाजी कह सकते हैं। क्या शुरुआत दिया है, सिर्फ महज 4 रन 2 विकेट के नुकसान पे, पूरी तरह से दबाव महसूस। शोएब जी, यहाँ से एक ही ऑप्शन है वापसी करने के लिए, क्योंकि गेंदबाज चढ़ गए हैं बल्लेबाजों के ऊपर, यहाँ पे हिट करना होगा। अगर आप 2-4 छक्के लगाते हैं तो परिसर गेंदबाजी के ऊपर जाएगी, फिर बेटर थोड़ा सा आप वहां पे अच्छा फील कर सकते हैं। लेकिन अगर इस दबाव में अगर ऐसा खेलेंगे तो फिर आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट जाएंगे और आपकी सपना चकनाचूर हो सकते हैं जो टूर्नामेंट चैंपियन बनने का है। तो यहाँ से आक्रामक क्रिकेट खेलना होगा, थोड़ा सा आतंक मचाना होगा। जिस प्रकार से आपने शुरुआती किया है पावर प्ले में, बहुत खराब शुरुआती किया है। वापसी करने के लिए आपको 2-4 हिट चाहिए। आइए चलता हूं दानिचे के पास। वेलकम है दानिचे। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी, बहुत ही आक्रामक गेंदबाजी का जौहर दिखा रहे हैं बॉस 11 जगदीशपुर के तमाम गेंदबाज। आज उनके कप्तान महोदय ने जिन जिन को गेंद थमाई है सभी ने आज आग उगला है और कप्तान की उम्मीदों पर खरा उतरने का 100% प्रयास। अब नए गेंदबाज के रूप में संजय, देखते हैं क्या कारनामा दिखाते हैं। गेंद थोड़ी सी बाहर, मगर अंपायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं। काफी अच्छी शुरुआत यहां पर संजय, जाने माने खिलाड़ी, मधुपुर से ताल्लुक रखते हैं। खुशनवाज, अब देखते हैं यहां पर वो खुशनुमा माहौल बना पाते हैं कि नहीं। तीर की मानिंद ये गेंद सीधी गई है, फील्डर वहां पर अच्छे कमिटमेंट के साथ गेंद को कवर किया है। जब तक गेंद को थ्रो किया जाता बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला और अब अजहर स्ट्राइक पर, लंबे कदकाठी के खिलाड़ी। अब दोनों ही बल्लेबाजों को पता है कि एक की दुक्की से काम चलने वाला है नहीं। आसिंग रन रेट अब सर चढ़ के बोल रहा है। काफी हार्ड हिट यहां पर, दोनों फील्डर बाइसेक्ट करता हुआ, और ये देखिए काफी खराब फील्डिंग, बिल्कुल यहां पर जज करने की दरकार थी। गेंद ने दोनों फील्डर को बाइसेक्ट किया। कपल ऑफ बाउंसेड आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री लाइन। और सबकी निगाह है विनोद मांझी के ऊपर। ये दर्शकों का ध्यान किस प्रकार अपनी ओर खींचते हैं, दर्शकों को लुभाते हैं। क्या गजब का टैलेंट प्रकृति ने इनको बख्शा है। पूरे हिंदुस्तान में, कह सकते हैं पूरे भारतवर्ष में अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं अंपायर विनोद मांझी, और इसी के लिए इनको बुलाया गया है जरवाडी के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पे। हम सभी को पूरी तरह से लुत्फ दे रहे हैं। जी बिल्कुल, चाहे दिन भर या रात भर आप मैच को खेल लें, जब तक विनोद मांझी जी मैदान पर अंपायरिंग करते हैं आपको बोरियत फिर होने नहीं देंगे। फिर से एक बार अजहर संजय के लिए तैयार। थोड़ी सी चहलकदमी वहां पर हुई थी, ऑफ स्टंप के बाहर
अपने विकेट को एक्सपोज किया था अजहर ने, मगर उसी मानिंद यहाँ पर गेंदबाजी भी काफी शानदार कमबैक संजय का। गेंदबाजी काफी सटीक अंदाज में किया जा रहा है, थोड़ी सी चूक हुई यहाँ पे, बाल बचे, वरना खतरा हो सकता था। और इस बार फिर से अजहर तैयार, लेकिन जितनी भी तारीफ किया जाए बॉस जगदीशपुर 11 के गेंदबाजों की बहुत कम है, क्योंकि जिस प्रकार धारदार गेंदबाजी का जो परिचय दिया है, एक के बाद एक गोली की रफ्तार में एकदम सटीक लाइन और लेंथ में डाला है बॉल को उन्होंने, और बल्लेबाजों को एकदम पूरी तरह से बांध के रखा हुआ है, हाथ खोलने का मौका नहीं। अब फिर से लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, 1 रन से आपको काम चलाना पड़ेगा, सिर्फ 1 रन से। 3 ओवर की समाप्ति, 10 रन 2 विकेट के नुकसान पे एबीसी घोटिया। यहां से क्या दिशा और रणनीति तय करना पड़ेगा दानिश भाई, क्योंकि अभी तक 3 ओवर समाप्त हुए। पावर प्ले का जो ओवर होता है, पावर ओवर, बल्लेबाज चाहते हैं कि इसमें रन बटोरा जाए, लेकिन रन बटोरने में नाकाम रहे यहाँ पे एबीसी घोटिया के बल्लेबाज, और बदले में उन्होंने 2 विकेट को खोया है। तो 3 ओवर में अब तक सिर्फ महज 10 रन और 2 विकेट का पतन हो चुका है। तो यहां से क्या रणनीति होगी आगे की ओर, क्योंकि इनके सामने 106 रनों का लक्ष्य है। जी बिल्कुल, एक अलग ही रणनीति के साथ यहाँ पर घोटिया 11 के बल्लेबाजों को उतरने की दरकार है। हालांकि एक मौका था पावर प्ले में उन्हें रन बटोरने का, उन्हें गवाया है। ये बात को उनको अपने जहन में रख के काम करना पड़ेगा। अब यहाँ से जो दायरा है वो खुलती हुई 2 से अधिक खिलाड़ी अब आपको 30 यार्ड सर्कल के बाहर दिखेंगे। अब यहाँ से आगे की राह और भी कठिन हो जाएगी। देखते हैं क्या रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं। हार्ड लेंथ की ये गेंद, अजहर इसे अच्छे से जज नहीं कर पाए। जबरदस्त गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। गेंदबाज का नाम दीपक, गेंदबाजी के मार्ग पे दीपक, अच्छी गेंदबाजी। और इस बार बड़े हिट, लेकिन पूरी तरह से चकना। एक बार जोरदार अपील और अंपायर का इसी के साथ आउट का इशारा। क्या तीसरे विकेट का पतन होता हुआ एबीसी घोटिया के लिए ये बहुत बड़ा झटका कह सकते हैं। एक के बाद एक विकेट का पतन होना, दबाव पूरी तरह से बिल्ड हो रहा है, प्रेशर बिल्ड हो रहा है एबीसी घोटिया के बल्लेबाजों के ऊपर। दानिश भाई जी बिल्कुल, अब यहाँ से घोटिया की जो गाड़ी है वो डिरेल हो चुकी है, पटरी से उतर चुकी है। अब यहाँ से कोई करिश्माई प्रदर्शन ही उनकी टीम को बचा सकती है। और ऐसा लग रहा है कि अब जो मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं, अब उनके कंधे पर एक बहुत ही बड़ा दारोमदार, अगर यहाँ से 1-2 विकेट और चटकाते हैं बॉस 11 के खिलाड़ी, तो मैच में पूरी तरीके से पकड़ बना बैठेंगे। प्रेशर की बरसात होती हुई घोटिया 11 के बल्लेबाजों के ऊपर। गेंदबाजी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे शोएब भाई? जी, अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं राज बब्बर। टीम के कैप्टन बड़ी उम्मीद के साथ उनको इस मैदान में भेजे होंगे, क्योंकि अब तक सिर्फ 7 ओवर बचे हैं और 106 रनों का लक्ष्य। चाहे तो अभी भी नामुमकिन नहीं है, कोशिश करें तो कोई भी मुश्किल नहीं, लेकिन जरूरत है एक बेहतरीन साझेदारी की, अच्छी पार्टनरशिप की, जो कि उम्मीद है उनके टीम के कैप्टन को। और इस बार गजब का प्रहार, शानदार सुपर 6 आता हुआ, जिनकी उम्मीद दर्शकों के बीच ऐसे ही मोमेंट आने चाहिए, क्योंकि सुस्त पड़ गए हैं सारे दर्शक। इस तरह के शॉट देखने में काफी वक्त बीत चुके हैं। राज बब्बर आते ही 6 रनों से स्वागत किया गेंदबाज का। पहला हिट उनके बल्ले से निकलता हुआ सुपर 6, बेहतरीन छक्का। पूरी ताकत और कलाइयों का मेल जब होता है तो इस तरह का शॉट देखने को मिलता है। तो इसी आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होगी एबीसी घोटिया के नजरिए से, लेकिन कह सकते हैं अभी भी गेंदबाजी का जो हुनर और जो जौहर इनके पास है, कला और तकनीक का जो संगम है जगदीशपुर 11 के गेंदबाजों के अंदर, वो अभी इतना फीका नहीं पड़ा है, अभी भी बरकरार है इस मैदान में जलवा जगदीशपुर 11 के गेंदबाजों का, तो कह नहीं सकते। लेकिन संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पे एबीसी घोटिया की टीम के बल्लेबाज। बिल्कुल, जो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अंतिम लम्हे तक इंतजार करने की जरूरत। पासा कभी भी पलट सकता है। हालांकि जो मैक्सिमम अभी हमें देखने को मिली है, अगर उसी मानिंद बल्लेबाजी हुई तो बिल्कुल
जो गाड़ी अभी डिरेल हुई है वो फिर से पटरी पर लौटती हुई नजर आएगी। राज बब्बर स्ट्राइक पर और उनके हमनवा अजहर नॉन स्ट्राइक पर। गेंदबाजी फिलहाल चलती हुई कमेंट्री बॉक्स छोर से दीपक की। छक्के के बाद काफी अच्छा शानदार कमबैक उनकी जानिब से देखने को मिली है। दीपक फिर से तैयार हैं अपनी अगली गेंद को लेकर, सामना करेंगे धाकड़ बल्लेबाज डेंजरमैन राज बब्बर का। राज बब्बर छोटे कदकाठी के, लेकिन बाजू में ताकत है और काफी समझबूझ के साथ बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन चूक भी समझ नहीं पाए चकमा खाते हुए। वही गेंदबाजी की अगर बात करें दीपक की, तो पूरी चतुराई भरी गेंदबाजी हो रही है। पहले छक्के खाने के बाद इन्होंने लाइन और लेंथ को ठीक से सुधार लाया है, अपने आप में परिवर्तन बदलाव लाया है, क्योंकि वो दबाव बरकरार रखना चाहिए, कोशिश है जगदीशपुर 11 के गेंदबाजों की। लेकिन ये करारा शॉट, शानदार प्रहार, सुपर सिक्स, राज बब्बर के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का। बिल्कुल, अगर 4-5 छक्के इसी तरह आते हैं दोनों ही बल्लेबाजों के ब्लेड से, तो ये माहौल यहां पर पूरी तरीके से बदल जाएगा। आधे दर्जन रन बटोरे हैं इस गेंद में राज बब्बर ने। ये वही बल्लेबाज जो गिरिडीह बल्ली पैदल लीग में मैन ऑफ द सीरीज बना था राज बब्बर। बहुत सारे छक्के मारे थे और आज इनको जरूरत होगी अलीगढ़ क्लब भोटिया को। जी बिल्कुल, यहाँ के जरुआडी प्रीमियर लीग में पहली ही गेंद से मैन ऑफ द टूर्नामेंट के प्रबल दावेदारी अपना पेश करता हुआ राज बब्बर। शोएब भाई, इस खिलाड़ी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो इतने कम में आंकना सही नहीं है। राज बब्बर, ये इसमें कोई शक नहीं कि वो बेहतरीन खिलाड़ी नहीं है, बड़े शॉट लगाने में सक्षम है और अभी कह सकते हैं कि इस तरह के शॉट अगर लगाकर खेल रहे हैं इसी आक्रामक अंदाज में, तो टीम का जो उनकी पूरी टीम बाहर डगआउट में बैठी हुई है, टीम के कैप्टन, उन सब के ऊपर और एक उम्मीद की किरण फिर से तरोताजा हो रहा है और उम्मीद बढ़ रही है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में नॉकआउट का मुकाबला है जरुआडी प्रीमियर लीग। तो इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो चारों खाने चित करने पड़ेंगे जगदीशपुर 11 को और एक शिकस्त देने की आवश्यकता होगी। तो शानदार प्रदर्शन करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे कम नहीं जगदीशपुर 11 के गेंदबाज, कह सकते हैं शेर और सवा शेर, लेकिन फिलहाल दोनों शेरों का टक्कर आमना सामना इस ऐतिहासिक ग्राउंड पे, जरुआडी के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पे। एक तरफ एबीसी भोटिया, दूसरी तरफ जगदीशपुर 11। एक बार फिर से, लेकिन क्या ये जाएगा बाउंड्री के पार? बिल्कुल जाएगा। पहला चौका 2 छक्के आने के बाद। विनोद माझी जहां पे आप जाएंगे इन्हीं को पाएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, सारे प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब चैनल पे। क्या शानदार का प्रदर्शन के साथ साथ इनकी कला को आप देखिए, इनके अंदाज को देखिए। इतने भारी भरकम शरीर के साथ इस तरह का नृत्य कर पाना और इस तरह का कला दिखाना बहुत बड़ी बात है। विनोद माझी, इनके नाम से 26 रन अब तक। पांचवें ओवर प्रगति पे 26 रन अब तक। 2 छक्के आने के बाद पहला चौका इस ओवर में। अभी गेंदबाजी के मार्ग पे है पंटी और एक बार फिर से स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी बॉल। 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं बचाव का। विनोद माझी एले फ्लोर कापे जोरे। अरे भाई रे भाई शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद विनोद माझी। तो संघर्ष यहाँ पे खेल में ट्विस्ट आना शुरू हो चुका है और अब खेल को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की जा रही है एबीसी भोटिया के बल्लेबाजों के द्वारा, क्योंकि एक के बाद चौके छक्कों के बाद उनका बल्ला स्ट्राइक रेट में परिवर्तन लाया है, बदलाव लाया है और अपने आप को
यहाँ पे बल्लेबाजों ने गियर चेंज किया है, क्योंकि उनको समझने में थोड़ी बहुत देर हो गई थी कि अगर इसी धीमी रफ्तार से अगर हम बल्लेबाजी करते रहे तो आने वाले बल्लेबाज के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होगा और हम जीत से काफी दूर पीछे हट जाएंगे। इसलिए अगर हमें जीत की तरफ बढ़ना है और इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में बने रहना है, तो स्ट्राइक रेट को चेंज करना पड़ेगा, रफ्तार लाना होगा बल्लेबाजी के क्रम में। तो गेंदबाजी के मार्ग पे बंटी और बदलाव, और इसी के साथ फिर से वापसी किया है बंटी ने डॉट बॉल के साथ। एक बेहतरीन गेंदबाज की अगर बात करें तो वो समझ जाते हैं कि बल्लेबाज किस शॉट को लगाने में आदी है, किस चीज का अनुभव है उनके पास, किस दिशा में वो ज्यादा खेलने में महारत हासिल रखते हैं। इस बार रिवर्स शॉट करने के प्रयास, लेकिन थोड़ी सी लड़खड़ाते हुए फील्डर पीछा करने की कोशिश, बचाव करने का पूरा प्रयास जारी है। बचाएंगे, देखना होगा, बचाने में कामयाब सफल रहे, लेकिन देखना है कितने रन लिए। 2 रन लेने में सफल रहे यहां पे बल्लेबाज। इसके बाद अगला मुकाबला खेला जाएगा, उसका पूरी तरह से भी घोषणा करेंगे इस मैच के बाद। धावाटाड़ बनाम जरीडी, दोनों ही टीमों का बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, उन टीमों की लिस्ट में अच्छे अच्छे खिलाड़ी जिनका परफॉर्मेंस हम देखेंगे इस ऐतिहासिक ग्राउंड पे। शानदार डॉट बॉल के साथ क्या वापसी किया है बंटी ने छक्के चौके खाने के बाद, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत इन्होंने किया था उनके गेंदबाजों ने, वो जलवा बरकरार रखना है तो इसी अंदाज में गेंदबाजी करने की आवश्यकता होगी। हेलो हेलो, जेरेडी 11 और धावाटाड़ 11 दोनों कैप्टन से अनुरोध है मंच पे आके टॉस करवा लें, क्योंकि कुछ ही देर में आपका मैच स्टार्ट होने वाला है। जेरेडी 11 और धावाटाड़ 11 दोनों कैप्टन से अनुरोध है जल्द से जल्द मंच पे आके टॉस करवा लें। समय का अभाव है, इसलिए जल्द से जल्द आपको टॉस करवा लें। বন্ধ করিস না ভাই বিনোদ মাঝি এখনো হয় ডিজে বন্ধ করিস না ভাই বিনোদ মাঝি এখনো হয় ডিজে বন্ধ করিস না ভাই বিনোদ মাঝি এখনো হয় ডিজে বন্ধ করিস না ভাই বিনোদ মাঝি এখনো হয় ডিজে বন্ধ করিস না ভাই। जेरेडी 11 और धावाटाड़ 11 दोनों कप्तान से अनुरोध है आप लोग जल्द से जल्द मंच पे आके टॉस करवा लें। 5 ओवर की समाप्ति, 37 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। कलेक्ट कर ले। धावाटाड़ के कैप्टन और जरीडी के कैप्टन, दोनों टीम के कैप्टन से मैं आग्रह करूंगा कि अपना प्लेयर लिस्ट हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास जमा करें। धावाटाड़ और जरीडी दोनों टीम के कैप्टन से मैं अपील करता हूं कि आप अपना प्लेयर लिस्ट हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास जमा करें। अगला मुकाबला आपका है। 5 ओवर की समाप्ति, 37 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। 39 रन, माफ कीजिएगा 39 रन, 5 ओवर की समाप्ति, 3 विकेट के नुकसान पे एबीसी भूटिया की टीम। इंद्रजीत आए हैं गेंदबाजी के लिए, खुश नवाज का सामना करेंगे। उठाकर खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, बिल्कुल यहां पर गेंद विकेट पर पड़ने के बाद थोड़ा सा टर्न लेता हुआ। काफी खास मदद मिली है आज इस विकेट से। बॉस 11 जगदीशपुर के गेंदबाजों को फिर से तैयार, अपने अपने छोर से दोनों खिलाड़ी। वेरिएशन के साथ यहां पर गेंद मोहसिन के हाथों में, रन आउट का मौका। डायरेक्ट हिट अगर होती तो कोई बात बनता, यस नो वाली कंडीशन, मगर अंततः दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने छोर पर महफूज। इंद्रजीत
करिश्माई गेंदबाज। गलत भाई बात करें अगर तो इंद्रजीत शायद अपने ओवर की पहली गेंदबाजी का पहली ओवर डालने के लिए आए हैं शायद। और इस बार लेट का शॉट, कोई फील्डर नहीं, लेकिन वहां दूर है फील्डर, बचाएंगे। 1 रन नहीं 2 रन लेने का प्रयास है और उसमें सफल भी होंगे। अब मैं कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हमारे एक और इस प्रखंड बेंगाबाद के मशहूर कमेंटेटर मिराज सर जी को वेलकम करता हूं। आइए और दर्शकों को रूबरू करवाइए। शुक्रिया सुभाष गुप्ता जी। और इस कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित पूरे झारखंड के मशहूर कमेंटेटर शोएब अख्तर, स्कोरर भी है शोएब अख्तर और कमेंटेटर भी शोएब अख्तर, और दानिश साहब सुभाष गुप्ता जी। इन हम पूरे जिरवाड़ी प्रीमियर लीग को सफल बनाने का जिम्मा इन तीनों छोटे भाइयों के कंधे पर है। और अमूमन हम लोग ये ठाने की इस बार जेपीएल जो होगा केवल गिरिडीह जिले नहीं पूरे झारखंड में प्रसिद्ध हो। जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं सरफराज अंसारी साहब, मंजर साहब और तमाम इसके रजाकार सलाहकार, पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है वो बधाई के पात्र हैं। क्योंकि इतने बड़े बड़े स्टार को जब हम देख रहे थे, अभी अतिथि दरगाह में हम मौजूद थे और मैंने कहा भी सरफराज भाई से कि आज हम कमेंट्री नहीं करेंगे, लेकिन जब इतने अच्छे एम्पायर श्रीमान विनोद माझी जी को देखा ना तो लगा हाँ भाई ये बड़े बड़े स्टार को लाके उतारे हैं। जैसे कमेंट्री के दुनिया के बादशाह शोएब अख्तर है, दानिश भाई हैं, सुभाष गुप्ता जी हैं, और नए गेंदबाज आए हैं। नाम बता देंगे दोस्त भाई, क्या नाम है आपका गेंदबाज का? और दीपक चौरसिया नए गेंदबाज आए हैं। और अली ब्रदर्स क्लब घुटिया थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आ रही है। 2-3 दीपक होंगे कि जलना कहते नहीं कि सितारों में दुनिया बसाना है मुझको, हर दिन एक नया करिश्मा दिखाना है मुझको, चले लाख तूफान चले आंधियां भी, चराग ज़िरवाड़ी में जलाना है मुझको। अच्छी गेंदबाजी दीपक की, आला दर्जे के गेंदबाज हैं दीपक। अपना तो काम है बस जलाते चलो चराग, रास्ते में दोस्त का घर मिले या दुश्मन का। हर 2 डांट गेंदें बल्लेबाज पूरी तरह से बैकफुट पर हैं। इससे कबल राजबब्बर की जो शॉट थे वो बड़ा आला दर्जे का शॉट था। शायद उसका अगर रिवर्स कर पाए तो शायद कुछ और बात होगी। फिर बीट किया बल्लेबाज को, लेकिन विकेट कीपर में बीट हुए और 1 रन से संतुष्ट होना होगा। और ये 22 रन, ये देखिए हम सब प्लेयर को देखते ही देखते, लेकिन सारे दर्शक श्रीमान विनोद माझी जी को देख रहे हैं। ये है कहां से भाई? एक नायाब हीरा ढूंढ कर लाया है। अच्छी गेंदबाजी अपील करी गई, देखिए इशारा नॉट आउट का। ये देखिए इनके एक्शन में रिएक्शन भी होता है। और मैं कमेंट्री ज्यादा देर करूंगा नहीं, हम इन तीनों को सुनने के लिए आए। बड़ी अच्छी और उठा के मारा है सीधे
अतिथि दीर्घा के टपरिया के ऊपर छह रन। विनोद माझी विनोद माझी जब तक राज बब्बर है वो राज करके जाएंगे। ये देखिए विनोद माझी डांस करेले तुले पाना डांस मारेले ले बेटा विनोद माझी डांस करेले तुले पाना डांस मारेले बोल बाजेले बहुत खूब। ये देखिए जी नाम सुन ले या गुंजा ले ले और राज बब्बर छक्का मारे ले वो भी गा दीजिए। माका स्टाइल चोखे दुष्टू हसी नाच देख ले बोले काकी गलासी। सरफराज जी आएंगे आप कमेंट्री बॉक्स में। और इस तरह से क्या इशारा है, ये देखिए विनोद मांझी को देखिए, वाइड के साथ 50 रन पूरे होते हुए अली ब्रदर्स क्लब होटिया का कितना ओवर हुआ, 7वां ओवर प्रगति पर है। आखिरी गेंद है इस ओवर की, आखिरी गेंद पर देखते हैं और जरीडी 11 आप अपना प्लेयर लिस्ट जमा कर देंगे बेहतर होगा। वो फिर उठा के मारा, फील्डर है नीचे लेकिन फील्डर बने दर्शक और बॉल गया सीधे लखनपुर की तरफ। बापोरे विनोद माझी एले फ्लोर कापे जोरे अरे भाई रे भाई खिलाड़ियों से ज्यादा ये थकते होंगे। और 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 56 लॉस ऑफ 3 विकेट। माझी नाम सुन ले या गुंजा ले ले 3 खिलाड़ी पेवेलियन वापस लौटे हैं और 56 रन का स्कोर होता हुआ अली ब्रदर्स क्लब गुटिया का। विनोद मांझी को एक्स्ट्रा प्रीमियम दिए हैं सरफराज अंसारी ने, इसलिए इतना एक्शन के साथ रिएक्शन हो रहा है और फाइनल तो मजेदार होना है। आज कहते हैं आगाज हुआ है। अठारह गेंदों में 49 रन्स की दरकार है अभी भी लेवल करने के लिए ना। पचास रन चाहिए जीतने के लिए, लेवल के लिए 49। धावा टाण 11 का प्लेयर लिस्ट आ चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि जरीडी है सरफराज, जरीडी 11 का भी प्लेयर लिस्ट इंद्रजीत, नाम बड़ा लाजवाब है ना। इस बार इंद्रजीत ने नहीं फंसा पाया, बल्लेबाज थोड़ा सा अटपटा खेल बैठे और छटपटा रहे हैं क्योंकि आप गेंदें बची हैं 17 और रन चाहिए आपको 50। हर गेंद पे 3 रन और हाँ, इस मैच को अगर जीतना है तो राज बब्बर को ग्राउंड पे राज करना होगा और उस पर रिवर्स स्वीप खेला है, फील्डर है नीचे, 1 रन से संतुष्ट होना होगा राज बब्बर को, मैक्सिमम लगाना होगा। राज बब्बर अपनी पकड़ बनाए हुए लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल और सरफराज सद्दाम सैंडी ने यह जानकारी दी कि धावा टाण ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और इस तरह से बल्लेबाज जब तक हम इधर सूचना दे रहे थे, खुशनवाज जो है वो वापस जा रहे हैं। विकेट कीपर की शानदार स्टंपिंग
Dhawatan won the toss and elect to bat first. शायद धावाटाड़ के कैप्टन हैं मिस्टर जसीम उर्फ राजू अन्नू मिर्जा। प्लेयर लिस्ट धावाटाड़ का आ चुका है। उज्जवल सिंह, अशोक झा, अमित सिंह, अभिलेश ने क्या है, अन्नू मिर्जा, मोंटी, चांद, पीपी, गोपाल, आवेश, अरमान, शहबाज, जयनंदन और एक क्या लिखा है, फुरकान। और आगे का आंखों देखा हाल सुभाष गुप्ता और दानिश आप लोगों को सुनाएंगे। डाइस पर आमंत्रित हैं। काफी बड़ा प्रहार यहाँ पर एबीसी के साइड का, आधे दर्जन रन बटोरने में कामयाब यहाँ पर नया बल्लेबाज। इस प्रकार की बल्लेबाजी अगर 2-4 ओवर पहले हमें देखने को मिलती तो आज मैच का रुख कुछ और ही होता। बिल्कुल दर्शक दीर्घा से काफी दूर ये गेंद जाकर लैंड हुई है। अब एरियल रूट यहाँ पर इख्तियार करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, जो नए बल्लेबाज आए हैं, राज बब्बर भाई उनका नाम बताएंगे। निवास थोड़ी सी चहलकदमी करते हुए गेंद वहां पर डीप स्क्वायर लेग के जानिब, जब तक फील्डर इस फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला और स्कोर कार्ड में 1 रन का इजाफा किया है। अब जिस तरह से यहां पर परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, इसे देखते हुए शायर ने कहा है कि ये मैच नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। फिर से तैयार दोनों ही खिलाड़ी अपने छोर से, और यहां पर एक बहुत ही बड़ी अपील, अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, नॉडेड किया है अपने अपने स्थान पर अनमूव्ड अंपायर। अब देखते हैं यहां पर, देखिए रन आउट का मौका, और बिल्कुल यहां से रन दौड़ रहे थे और अपना विकेट गवा, और यहां पर देखना पड़ेगा, शायद गेंद को डेड माना गया है, यह देखना दिलचस्प। अंपायर का निर्णय आना बाकी। इस एक गेंद में ढेर सारी घटनाएं यहां पर घटित हुई है। अब देखते हैं विनोद मांझी सर और अरशद सर क्या निर्णय लेते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प। दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर सुरक्षित। स्ट्राइक पर है निवास। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन एबीसी की साइड का। संजय भैया गेंदबाज का नाम इंद्रजीत। कौन है? दीपक। 65 रन ऑन द बोर्ड। Deepak Chaurasia has been given the ball. He is going to withstand Mr. Nivas. Swung the bat and wide ball signal coming from the most outstanding umpire of this tournament, Mr. Vinod Manjhi sir. फिर से गेंद को लेकर तैयार हैं दीपक। और अगला जो मुकाबला होने वाला है, मैं उसका टॉस अपडेट बता दूं। धावातड़ 11 have won the toss and they have elected to bat first. Once again, move the bat powerfully, but Mr. Nivas could not connect the ball with the blade,
And once again, a dot ball has been noticed here. Such an outstanding comeback from Mr. Deepak, once again on his way. In the air, and this time the batsman is now finally walking out to the pavilion. And what's an outstanding delivery to get rid of this batsman. He has been absolutely fantastic so far, Mr. Deepak Chaurasia. Mr. Nivas is now walking back after scoring 7 runs in his account. अब यहां से पूरी टीम धाराशायी हो चुकी है. अब महज औपचारिकताएं ही बची हुई है. 10 गेंदें शेष यहां से. दीपक चौरसिया के खाते में यहां पर विकेट मिलता हुआ. नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा. राज बब्बर काफी अरसे से नॉन स्ट्राइक एंड पर अपने पारी का इंतजार करते हुए. सलमान स्ट्राइक पर सामना करेंगे. मोस्ट प्रोमिसिंग गेंदबाज दीपक का काफी यहां पर बड़ा हिट की तलाश में सलमान, मगर जो नतीजा है वही रिवायती अंदाज में. 9 गेंदें शेष, 40 रनों की जुस्तजू. अगली गेंद लेकर दीपक सलमान के लिए तैयार, और इसे डाउन द ग्राउंड खेला है. 2 फील्डर वहां पर पहले से तैनात. महज 1 रन से मुतमईन होना पड़ेगा दोनों ही खिलाड़ी को. अब यहां से आए हैं राज बब्बर. काफी अंतराल के बाद उन्हें हम स्ट्राइक पर देख रहे हैं, अपने स्टैंस के साथ तैयार. और यहां से देखिए बड़ा हिट, हवाई फायरिंग, एरियल रूट इख्तियार किया है और गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के पार. आगे दर्जन रन बटोर चुके हैं. अनोखे अंदाज में, अपने रिवायती अंदाज में डिसीजन देते हुए विनोद मांझी जी. विनोद माझी नाम सुन ले या गुंजा ले ले. निराशा हाथ लगी है आज एबीसी की टीम को. अली ब्रदर्स क्लब काफी देर हो चुकी है. अब औपचारिकताएं शेष, और इस छक्के को मुझे उम्मीद है कि दीपक माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपना काम को बतौर खास अंजाम दे चुके हैं. अब यहां से महज खुशी गेंदे से सामना करेंगे राज बब्बर. काफी लंबे लंबे हिट उसी दिशा में आज लगाए हैं, वो उनका पसंदीदा एरिया है. फिर से उठाया है. अंपायर का निर्णय आना बाकी. जो बिल्कुल वाइड का इशारा अंपायर द्वारा अपने बाहों को फैलाते हुए. अंतिम गेंद आना बाकी. देखते हैं राज बब्बर क्या करते हैं. औपचारिकताएं, लोअर फुलटॉस, ये गेंद डाउन द ग्राउंड, और चौके के साथ इस मैच का इख्तिताम होता हुआ. इस प्रकार बॉस 11 जगदीशपुर ने इस पहले उद्घाटन मैच को अपने नाम किया है शानदार तरीके से. बिल्कुल बधाई के पात्र है आज वो. निराशा हाथ लगी है एबीसी की टीम को. माफ कीजिए, 1 ओवर बाकी है अभी, थोड़ी सी गलती. 1 ओवर अभी शेष है. दानिश जी हमारे कभी कभी चंद्रयान 3 में चले जाते हैं. जी नहीं, हालांकि जो औपचारिकताएं ही बचे हुए हैं. 6 गेंदें शेष है. अब ये देखना है कि 6 गेंदे में स्कोरर साहब से पूछना चाहूंगा कि कितने रन बनाने हैं. यहां से 6 गेंदें शेष. दानिश जी थोड़ा सा विलंब कर दिया, पावर प्ले का फायदा नहीं उठा पाए. वहां पे अगर 12 बॉल में 20 रन जोड़ दिए होते तो शायद ये मुकाबला घोटिया अपने झोले में ले जाते. जिस प्रकार से राज बब्बर ने बैटिंग की उसके साथ नहीं निभा पाए, अन्यथा शायद यहाँ पे मुकाबला जीत सकते थे. 6 बॉल 28 रन चाहिए. पहली बॉल पे खूब सुंदर तरीके से फील्डिंग में खेल दिया है जी. बिल्कुल, ये आसानी से 1 रन पूरा कर लेंगे. ये सीख का एक सबब बनेगा. जो अगली टीम यहां से खेलेगी
वो उनके लिए एक सबब बनेगी कि हमें पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन अर्जित करने की टेनिस जरूरत है। क्रिकेट में पॉसिबल है 5 बॉल पे 27 रन बनते हुए इंडिया कप आईएसपीएल में देखा हो, क्या ऐसा कारनामा कर पाएंगे जेपीएल जरवाड़ी प्रीमियर लीग सीजन 1 में? क्या राज बब्बर संजय को गेंदबाजी थमाई गई है, 5 गेंदे। एक दिलचस्प का अगर एक ओवर पावर प्ले में 2 ओवर में मात्र जहां तक मुझे जानकारी 4 रन ही बनाए थे अलीप्रदेश क्लब घोटिया ने, वहीं आपका थोड़ा सा गेम फंस गई। फिर से अब ताजा क्या कुछ होंगे? डॉट बॉल, हर एक डॉट बॉल आपको प्रेशर बढ़ाएगी और सपना चकनाचूर करवाएंगे, क्योंकि आप ऐसे समय में डॉट बॉल खेलना नहीं चाहेंगे, मगर अगर लेकिन किंतु परंतु का ही ये क्रिकेट है। काश ऐसा होता, काश वैसा होता। और इस बार हवाई फायरिंग करना चाह रहे थे खिलाड़ी, गेंद के नीचे लॉन्ग ऑन पे शानदार कैच, डक आउटलोड के जाना पड़ेगा पवेलियन। राज बब्बर आखिरकार अपना विकेट गंवा बैठे। करे तो करे क्या, एक तरफ से लगातार विकेट गिर रहे थे, उन्हें रन बनाना था, विकेट रोकना था, एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुइया, कहीं तो गिरना था। राज बब्बर ने 45 रनों का शानदार योगदान देके गए हैं। भले उनके टीम यहां से मैच लॉस हो जाएंगे, मगर अपने टीम के लिए उपयोगी पारी खेल के गए हैं। मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना था गिरिडीह गली प्रीमियर लीग में। ये खरा सोना है, बहुत प्रतिभा कूट कूट के भरा है राज बब्बर के अंदर। आने वाला जब 2026, 27 हो, 28 होगी तो इंडिया कप में इनकी जगह शायद सुनिश्चित होगी। इंडिया कप में ये खिलाड़ी खेल सकता है। जिस प्रकार से छोटू खान ने झारखंड को एक नई पहचान दिलाया है इंडिया कप में, इस बार कुछ वैसा पहचान यहाँ पे राज बब्बर ने घोटिया को दिया। और इस बार निकल जाएगी गेंद मिड ऑन में, आसानी से 1 रन ही पूरा करेंगे। अब मैच में सिर्फ औपचारिकता बच गई है। आने यहां से मुकाबला 99.99% जगदीशपुर के झोली में जा चुका है। कोई चमत्कार ही जिता सकते हैं अलीप्रदेश क्लब घोटिया को, लेकर चमत्कार होगा नहीं। और इस प्रकार से यहाँ पे आउट होके अलीप्रदेश क्लब घोटिया के बल्लेबाज डक आउट लौटेंगे। और पहले मुकाबले में जेपीएल सेशन 1 जरवाड़ी प्रीमियर लीग सीजन 1 में पहला मुकाबला जगदीशपुर 11 बॉस ने जीत लिया है 26 रनों से। और बता दिया है दानिश कि नाम से पहले बॉस क्यों रखा था। जी बिल्कुल, 3-4 ओवर पहले ये पता लग गया था कि बॉस 11 जगदीशपुर इस मैच में जीत का सहरा अपने सर पर सजाएंगे। और बिल्कुल परिणाम उनको डिजायर रिजल्ट यहां पर मिलता हुआ। काफी शानदार आगाज यहां पर जरवाड़ी प्रीमियर लीग का। और जरवाड़ी के मुखिया श्री राजकुमार क्या शानदार तरीके से इस टूर्नामेंट को मुआयना कर रहे हैं। बिल्कुल जानते हैं इस पंचायत के, इस जिले के, इस प्रखंड के खिलाड़ियों को अगर उभारना है तो इस प्रकार के बड़े टूर्नामेंट लेके आना होगा। और इन्होंने ये बड़े टूर्नामेंट मंच को सजाया है। सरफराज की बात करें, सामा की बात करें, विपिन सर की बात करें, राजकुमार की बात करें, इस पूरी जेपीएल कमेटी की बात करें तो लगातार 3 महीने से दिन रात मेहनत करने के बाद एक शानदार स्टेज तैयार किया है खिलाड़ियों के लिए।